हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्ट की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब एक नदी के किनारे क्या है, फिगर क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक नदी के किनारे एक टावर खड़ा हुआ है और उस टावर के टॉप से जो नदी का दूसरा एंड है वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम दी अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइट जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और नदी के दूसरे एंड से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से जो टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है एंड कैनल की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। ठीक है, एंड लेट द विड्थ ऑफ द कैनल इज x। इसको मैंने h मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड बी का रिलेशन है, क्या लगेगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा हमारा tan 60 डिग्री, ए बी को हमने क्या माना है h, बी सी को माना है हमने x। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x वहां चला जाएगा, √3x, तो हमारी h की वैल्यू क्या आ गई, √3x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 गिवन दे देंगे, नेम दे देंगे। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या लगेगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan थीटा क्या है, tan 30 डिग्री। ए बी, हमने ए बी को क्या माना है h, मैं बी डी को क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बी सी प्लस सी डी। tan 30 होता है हमारा 1/√3h। बी सी क्या है मेरा x एंड मेरा सी डी क्या है 20, क्योंकि इसको मैंने x सेलेक्ट किया था, इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 20। और हमने इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3x, x प्लस 20, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 20, ये क्या हो जाएगा, √3x का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3x 20, ये x प्लस में दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 2x। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10 मीटर, यानी विड्थ क्या आई है मेरी 10 मीटर। अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है टावर की, जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ऑलरेडी, √3x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 10√3 क्या आ जाएगी, हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, From a top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर जिसकी हाइट है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ऑब्वियसली जो टावर होगा वो बिल्डिंग के ऑपोजिट होगा, ये इनका ग्राउंड है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। मैंने इसको नेम दे देती हूँ A B C D E। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि ये जो एंगल्स होते हैं ये कौन से एंगल्स होते हैं, हमारे ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, कह सकते हैं ये वाला एंगल हमारा
इसके इक्वल है। ये कौन से एंगल्स है हमारे? ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। फिगर से समझ आ रहा है? हमारा CD किसके इक्वल है? BE के। तो यहाँ हम लिख देते हैं CD इक्वल BE, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं। एंड BC किसके इक्वल है मेरा? DE के। ये कुछ टर्म्स है जो हमें क्वेश्चन में फिगर देखकर ही समझ आ रहा है कि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन ट्राइंगल BCD। तो हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। परपेंडिकुलर है, क्या लगेगा? tan 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन BC। tan 45 डिग्री, DC हमें दे रखा है 7 अपॉन BC। tan 45 क्या होता है हमारा? 1, यहाँ आ जाएगा 1, 7 अपॉन BC। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 7 मीटर। ठीक है, चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADE। अब हमें ये वाला ट्राइंगल फाइंड करना है, जिसमें क्या है हमारा? अगर BC हमारा 7 है तो DE भी क्या होगा? 7, जो कि मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू AE अपॉन DE। tan थीटा क्या है? tan 60 डिग्री। AE हमें फाइंड करना है और DE हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7। tan 60 क्या होता है? √3। AE इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 √3 क्या हो जाएगा मेरा? AE। AE आ गया। हमें क्या करनी है? हाइट ऑफ टावर निकालनी है। हाइट ऑफ टावर क्या होगी हमारी? AB किस किस को मिलाकर बना हुआ है? AE प्लस EB। AE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7 √3, और EB हमने कहा था स्टार्टिंग में ही CD इक्वल क्या होगा हमारा? BE। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा मेरा? 7। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 7 आ रहा है। √3 प्लस 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं हमारे टावर की हाइट क्या है? 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। इसके बाद हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।